नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। ये दुनिया जहाँ लोग, पशु, पक्षी, प्राणी, वनस्पति आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, एक कहानी होती है, हर एक कहानी होती है और उसके पीछे जब हमारी यादें जुड़ी होती हैं तो हम भूल नहीं पाते हैं। एक अति सुंदर महिला ने विमान में प्रवेश किया और अपनी सीट की तलाश में नजर घुमाई। उसने देखा कि उनकी सीट पर एक ऐसे व्यक्ति के बगल में है जिनके दोनों ही हाथ नहीं हैं। महिला को उस अपाहिज व्यक्ति के पास बैठने में झिझक हुई। उस सुंदर महिला ने एयर होस्टेस से बोला, मैं इस सीट पर सुविधापूर्वक यात्रा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि साथ की सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके दोनों हाथ नहीं हैं। उस सुंदर महिला ने एयर होस्टेस से सीट बदलने हेतु आग्रह किया। असहज हुई एयर होस्टेस ने पूछा, मैम क्या मुझे कारण बता सकती हैं? सुंदर महिला ने जवाब दिया, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती। मैं ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर पाऊंगी। दिखने में पढ़ी लिखी और विनम्र प्रतीत होने वाली महिला की यह बात सुनकर एयर होस्टेस अचंभित हो गई। महिला ने एक बार फिर एयर होस्टेस से जोर देकर कहा, मैं उस सीट पर नहीं बैठ सकती, अतः मुझे कोई दूसरी सीट दे दी जाए। एयर होस्टेस ने खाली सीट की तलाश में चारों ओर नजर घुमाई पर कोई भी सीट खाली नहीं दिखी। एयर होस्टेस ने महिला से कहा, मैडम इस इकोनॉमी क्लास में कोई सीट खाली नहीं है, किंतु यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा दायित्व है, अतः मैं विमान के कप्तान से बात करती हूँ, कृपया तब तक थोड़ा धैर्य रखें। ऐसा कहकर एयर होस्टेस कप्तान से बात करने चली गई। कुछ समय बाद लौटने के बाद उसने महिला को बताया, मैडम आपको जो असुविधा हुई उसके लिए बहुत खेद है। इस पूरे विमान में केवल एक सीट खाली है और वह प्रथम श्रेणी में है। मैंने हमारी टीम से बात की और हमने एक असाधारण निर्णय लिया कि एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का कार्य हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। सुंदर महिला अत्यंत प्रसन्न हो गई, किंतु इसके पहले कि वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती और एक शब्द भी बोल पाती, एयर होस्टेस उस अपाहिज और दोनों हाथविहीन व्यक्ति की ओर बढ़ गई और विनम्रतापूर्वक उनसे पूछा, सर आप क्या प्रथम श्रेणी में जा सकेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप एक अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करके परेशान हो। यह बात सुनकर सभी यात्रियों ने ताली बजाकर इस निर्णय का स्वागत किया। वह अति सुंदर दिखने वाली महिला तो अब शर्म से नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। तब उस अपाहिज व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैंने एक ऑपरेशन के दरमियान कश्मीर सीमा पर हुए बम विस्फोट में अपने दोनों हाथ खोए थे। सबसे पहले जब मैंने इन देवी जी की चर्चा सुनी तब मैं सोच रहा था कि मैंने भी किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथ खोए। लेकिन जब आप सभी की प्रतिक्रिया देखी तो अब अपने आप पर गर्व हो रहा है कि मैंने अपने देश और देशवासियों के लिए अपने दोनों हाथ खोए। और इतना कहकर वह प्रथम श्रेणी में चले गए। सुंदर महिला पूरी तरह से अपमानित होकर सर झुकाव सीट पर बैठ गई। अगर विचारों में उदारता नहीं है तो ऐसी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए हम समझ नहीं पाते कि हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिक या कहीं भी वे
देश के लिए, समाज के लिए सेवा करने वाले लोगों, उनकी कदर नहीं कर सकते हैं हम। उनकी कदर करने की बजाय उसको अपमानित करने की हम कोशिश करते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मेरे जीवन में कई बार मैंने जहाँ जहाँ सेवा की प्रवृत्तियों की, वहाँ मुझे वही जवाब मिला, वही चीज़ दिखाई दी कि हम कैसे इंसान हैं, हम कैसे लोग हैं कि जो सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ महत्वाकांक्षा के लिए, सिर्फ होद्दे के लिए, सिर्फ स्वार्थ के लिए, सिर्फ ईर्ष्या से हम अच्छे काम करने वाले को किस तरह देखते हैं, हमारी सोच किस तरह। आज मैं जब देखता हूँ कि 1947 के बाद आज़ादी जो मिली और आज़ादी के बाद जन्मे लोग सत्ता में आकर जो इन महान पुरुषों के बारे में, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, जिन लोगों ने आज़ादी के लिए जेलों में अपनी ज़िंदगी गुजारी, तन मन धन से देश को सब कुछ न्यौछावर कर आज संसद में बैठकर जब उनकी लिए गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि आज जो कोई गलत हुआ है वो नेहरू की वजह से, महात्मा गांधी की वजह से हो रहा है, तब मुझे शर्म आती है। तो मैं आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो एटलीस्ट आप बुरा मत बोलिए। और इसके लिए एक मैंने पढ़ा कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद आएंगे, कब तक आस लगाए होगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद आएंगे, कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है, होठ सील लिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है, तुम्हें कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे, छोड़ो मेहदी बुझा संभालो, खुद ही अपना चिर बचा लो, दूध बिठाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद आएंगे। तो ये एक ऐसी बात है जो आज मणिपुर में जिस सैनिक कारगिल युद्ध में उसकी पत्नी को जो नग्न अवस्था में, और आज मुखिया वो मणिपुर में ना जा नहीं सकता है, वो बंगाल में एक डॉक्टर के पास साथ जो हुआ उसके लिए हम राजकांड की रोटी सेकते हैं। हर राज्य में, हर प्रदेश में कोई भी स्त्री हो, उसके बारे में अगर वो ऐसा होता है तो हमारे लिए ये शर्म की बात है, हमारे लिए ये आंख झुकाने की बात है। हम उसके लिए राजकांड की रोटी सेकने की बजाय हम इन परिंदों को किस तरह फांसी की सजा हो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। एक ऐसी भी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि ऐसे देश प्रेम के लिए शहीद होने वाले भगत सिंह जेल में थे। एक दिन भगत सिंह के परिजन उनके मिलने लाहौर गए। भगत सिंह को बैरक से बाहर लाया गया। उनके साथ पुलिस ऑफिसर सहित कई जवान थे। भगत सिंह हमेशा की तरह अपने घर वालों से मिले। उनके चेहरे पर परेशानी के लेश मात्र भी चिन्ह नहीं थे। उन्हें
यकीन हो गया था कि परिजनों से यह उनकी आखिरी मुलाकात है। उन्होंने माँ से कहा कि बेबे जी, दादाजी अब ज़्यादा दिन तक नहीं जिएंगे, आप बंगा जाकर उनके पास ही रहना। देखो, एक मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं कि ये बंदा किस प्रकार का, किस मिट्टी से बना होगा। उन्होंने कहा कि उसके पास ही रहना, सबको धैर्य बंधाया, सांत्वना दी। अंत में माँ को पास बुलाकर हंसते हंसते मस्ती भरे स्वर से कहा कि लाश लेने आप मत आना। देखो क्या शब्द हैं कि लाश लेने मत आना, कुलबेरी को भेज देना। कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही हैं। इतना कहकर वे इतनी जोर से हंसे कि जेल अधिकारी उन्हें फटी आंखों से देखते रह गए। वो जाबाज शहीद को मैं सलाम करता हूँ। और आज जो संसद में बैठे जिन लोग सत्ता में मद होकर जिस तरह की भाषा 56 की छाती की बात करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि 56 इंच की छाती वो भगत सिंह हैं, आप नहीं हैं। वो महात्मा गांधी हैं, वो सरदार हैं, वो नेहरू हैं, इंदिरा गांधी हैं। उसकी तुलना में आप कभी भी नहीं आ सकेंगे। मैं सभी को सलाम करता हूँ। ज़रूर ज़िंदगी में जो लोग ने जो भी किया देश के लिए, वतन के लिए, समाज के लिए, कुटुंब के लिए, उसके बारे में गलत बात कभी भी मत करना। अगर आप उसकी अच्छाई नहीं देख पाते हैं तो उसके लिए बुराई करने की कभी भी सोच भी मत करना। यही आज का मेरा पैगाम है।